ओम शांति। आज 22 अक्टूबर 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज शुक्रिया दिवस पर हम सभी दिल से ज्ञान सागर बाबा का शुक्रिया करते हैं, जो परम धाम से आकर हमें बहुत प्यार से बहुत मीठी पढ़ाई पढ़ाते हैं। बहुत सुंदर बाबा ने आज बंधन मुक्त बनने की विधि बताई। योग युक्त आत्मा की निशानी है कि वो बंधन मुक्त होगी। कोई भी बंधन है तो याद की शक्ति से पुराने और कड़े हिसाब किताब को चुकतू कर देना है। अगर कोई अपनी बुद्धि से समझते हैं, अपनी बुद्धि का अभिमान है, बाबा की श्रीमत को अपनी बुद्धि के कमाल मानने लगते हैं, तो बाबा कहते ये भी माया का रूप है। अगर कोई कमी कमज़ोरी की तरफ इशारा दे और उस समय भी स्थिति अगर खराब हो जाती है, व्यर्थ संकल्प चलते हैं, तो ये भी एक बंधन है। बंधन मुक्त आत्मा निंदा स्तुति मान अपमान सब में एक समान रहती है। चेक कर लेंगे आज हम अपने आप को, क्या मैं याद की शक्ति से बंधन मुक्त बना हूँ? निंदा स्तुति मान अपमान सब में एक समान हूँ? पहले सोचना फिर करना, ये ज्ञानी तो आत्मा का लक्षण है। बाबा समझा रहे हैं, माया के तूफानों से डरना नहीं। माया किसी भी रूप में आए, बाबा की याद से तूफानों पर विजयी बनना है। विशेष अमृत वेले बाबा को प्यार से याद करो। बाबा कहते मेरी मत कोई लंबी चौड़ी नहीं है, मैं तुम्हें रचता और रचना का ज्ञान देता हूँ, 84 जन्मों की कहानी समझाता हूँ। बस अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। अमृत वेले जब आप याद करेंगे, 1 मिनट याद करेंगे, अगले दिन 2 मिनट करेंगे, माया के तूफान भी आएंगे, लेकिन आपको डरना नहीं। बाबा की याद से विजयी बनना है। बाबा कहते मेरे अति मीठे सिक्के लदे बच्चे, बेहद का प्यार है ना, बेहद का बाप बेहद का प्यार देते हैं, राह दिखाते हैं। बाबा कहते बाबा ने कितनी सुंदर राह बताई। क्या राह बताई? कि मुझे याद करो, सारे दुख दूर हो जाएंगे, सारे फिक्र दूर हो जाएंगे। फिर भी माया याद करने नहीं देती है। बाबा कहते पुरुषार्थ में नंबर आगे लेना है तो अपना पुराना कखपन सब बाबा को समर्पित कर दो। बाबा पर पूरा पूरा कुर्बान जाना है। मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ बाबा आपका है। जीते जी अपना सब कुछ बाबा के हवाले कर देना है। बाबा कहते कि यहाँ के संस्कार ही सतयुग में साथ जाते हैं। कोई ज्ञान में चलते चलते शरीर छोड़ देते हैं, फिर अगले जन्म में छोटेपन से ही उन्हें ज्ञान की बातें अच्छी लगती हैं, संस्कार अच्छे लगते हैं। जैसे कोई मिलिट्री में होते हैं तो वो संस्कार लेके जाते हैं। कोई शास्त्रों में पढ़ने में होशियार होते हैं, वो संस्कार साथ जाते हैं। फिर अगले जन्म में फिर से वो शास्त्र पढ़ने लगते। ऐसे यहाँ पर भी जो ज्ञान के संस्कार हैं वो आपके साथ जाते हैं। बाबा कहते कि मैं भी स्वयं निराकार शिव बाबा का रथ बना हूँ। ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव बताते कि मैं शिव बाबा का बच्चा भी हूँ, इनका रथ भी हूँ। बाबा कहते कि तुम बच्चे मुझे याद करो, शिव बाबा को याद करो। ब्रह्मा बाबा को भी शिव बाबा कहते हैं, मुझे याद करो। बाबा प्राइज़ देते हैं उन बच्चों को जो बच्चे बाबा के मददगार बनते हैं। कहते ओहो प्रभु तेरी लीला। जो बाबा के मददगार बनेंगे वो विजय माला का दाना बनेंगे। और बाकी सब ख्यालात समेट लेने हैं। अब एक ही ख्यालात रखना है कि बाबा को याद करना है। भक्ति मार्ग में नारायण को याद करते थे, बुद्धि कहीं भटकती थी तो अपने को चुटकी काटते थे। बाबा कहते यहाँ भी जब आप याद करते हो, बुद्धि कहीं बाहर जाती है तो अपने को आप ही सावधान करो। बाबा की याद से आत्मा शक्तिशाली बनती है, विकर्मों का बोझा उतरता जाता है। ब्रह्मा बाबा कहते मैं भी नारायण की पूजा करता था, चाहे ट्रेन में भी होता तो भी पाठ करता था। अब समझ में आया कि सच्चा गीता ज्ञानदाता शिव बाबा आया हुआ है,
इसलिए उन्हें ही प्यार से याद करना है, पुरुषार्थ में नंबर आगे लेना है। आज चलते फिरते अभ्यास करेंगे, मैं बंधन मुक्त आत्मा हूँ, मुझे निंदा, स्तुति, मान, अपमान सब में एक समान रहना है। सूक्ष्म जो भी बंधन है उन्हें समाप्त कर देना है और दिल से बाबा का शुक्रिया करते रहना है। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। बाबा कहते, मीठे बच्चे, माया से डरो मत, भले कितना भी भुलाने की कोशिश करे, थको नहीं। अमृत वेले उठ याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। माया से अर्थात 5 विकारों से डरो मत, भले कितना भी भुलाने की कोशिश करे, थको नहीं। अमृत वेले उठ याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। क्वेश्चन है, पुरुषार्थ में आगे नंबर कौन से बच्चे लेते हैं? बाबा बात कर रहे हैं कि पुरुषार्थ में कौन से बच्चे नंबर आगे ले लेते हैं? जो बाबा पर पूरा पूरा बलि चढ़ते हैं, अर्थात कुर्बान जाते हैं, सबसे आगे वही जाते हैं। बाप पर बच्चे कुर्बान जाते, बच्चों पर बाप कुर्बान जाते हैं। तुम अपना कखपन, पुराना तन मन धन बाप को देते हो। बाप तुम्हें विश्व की बादशाही देता है, इसलिए उसे गरीब निवाज कहा जाता है। गरीब भारत को ही दान देने बाप आए हैं। सरल शब्दों में हम बाबा पर बलिहार जाते हैं, बाबा बच्चों पर कुर्बान जाते हैं, बाबा बच्चों को विश्व की बादशाही देते हैं। बाबा आकर के गरीब बच्चों को मदद करते हैं, इसलिए उन्हें गरीब निवास कहते हैं। गीता, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। मीठे मीठे, अति मीठे, ऐसे कहेंगे ना। बेहद का बाप और बेहद का प्यार है। कहते मीठे सिकिलदे बच्चों ने गीत सुना, राह एक बाप दिखाते हैं। भक्ति मार्ग में राह बताने वाला कोई है नहीं, वहाँ ही ठोकरे खाते रहते। अभी भले राह मिली है, फिर भी माया बाप के साथ बुद्धियोग लगाने नहीं देती। समझते भी एक बाप को याद करने से हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। फिक्रात की कोई बात नहीं, फिर भी भूल जाते हैं। बच्चे समझते हैं कि एक बाबा की याद में रहने से सारे दुख दूर हो जाएंगे, फिक्रात की कोई बात नहीं रहेगी, फिर भी भूल जाते हैं। बाबा कहते अपने को आत्मा समझ, मुझ पतित पावन बाप को याद करो। बाप ज्ञान सागर है ना, वही गीता ज्ञान दाता है। निराकार शिव बाबा ही गीता ज्ञान दाता है। स्वर्ग की बादशाही अथवा सदगति देते हैं। श्री कृष्ण जी को ज्ञान का सागर नहीं कह सकते, सागर एक ही होता है। इस धरती के चारों तरफ सागर ही सागर है, सारा सागर एक ही है, फिर उसको बांटा गया है। तुम विश्व के मालिक बनते हो तो सारा सागर धरनी के तुम मालिक बनते हो। ऐसे कोई कह ना सके ये हमारा टुकड़ा है, हमारी हद के अंदर नाव, यहाँ तो सागर में भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। तुम समझते हो सारा विश्व ही भारत था जिसके तुम मालिक थे। गीत भी है, बाबा आपसे हम विश्व की बादशाही लेते हैं, जो कोई हमसे छीन ना सके। यहाँ देखो पानी के ऊपर भी लड़ाई है, एक दो को पानी देने के लिए लाखों रुपया देना पड़ता। तुम बच्चों को सारे विश्व की राजाई कल्प पहले मिसल मिल रही है। कल्प पहले मिसल अर्थात 5000 वर्ष पहले की तरह से फिर से राजाई मिल रही है। बाबा ने ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया। ज्ञान का नेत्र जो बाबा ने समझ दी है, इसको तीसरा नेत्र कहते हैं। ज्ञान का नेत्र ही तीसरा नेत्र है। ज्ञानदाता है ही परम पिता परमात्मा, इस समय आकर ज्ञान देते हैं। सत्युग में लक्ष्मी नारायण के पास ये ज्ञान नहीं होगा। हाँ, ऐसे कहेंगे आगे जन्म में ज्ञान लेकर ये बने हैं, तुम ही थे। तुम कहते हो बाबा आप वही हो ना। बच्चे कहते हैं बाबा आप वही हो ना 5000 वर्ष पहले वाले, आपने हमें विश्व का मालिक बनाया था। बाबा कहते हैं मेरी मत कोई लंबी चौड़ी नहीं है, वो पढ़ाई कितनी लंबी चौड़ी होती है, ये तो बहुत सहज है। रचता और रचना के आदि मध्यंत को तुम जानकर औरों को बताते रहते हो। रचयिता शिव बाबा, रचना सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान जानकर आप औरों को बताते रहते हो। कैसे 84 का चक्र लगाया, अब वापस जाना है बाबा के पास, ये भी बाबा ने बताया।
माया के तूफान बहुत आएंगे, इनसे डरो मत। दुनिया में धन को माया कहते हैं। बाबा कहते हैं धन माया नहीं, 5 विकार माया है। इन माया के तूफानों से डरो मत। सुबह उठकर बैठेंगे, बुद्धि और ख्यालातों में चली जाएगी, 2 मिनट भी याद नहीं रहेगी। बाबा कहते थकना नहीं। अच्छा 1 मिनट याद में रहो, फिर कल बैठना, परसों बैठना, अंदर में पक्का जरूर करो कि हमें याद करना है। अगर कोई विकार में जाता होगा फिर तो बहुत तूफान आएंगे। पवित्रता ही मुख्य है। आज ये दुनिया पतित वैशाल्य है, कल पावन शिवालय होगा। जानते हो पुराना शरीर है। बाप को याद करते रहेंगे तो कोई भी समय शरीर छूट जाए स्वर्ग में चलने के लायक बन जाएंगे। याद करते रहेंगे तो किसी भी समय पुरानी देह का अंत हो जाए तो भी वो याद की कमाई साथ जाएगी। बाप से कुछ ना कुछ ज्ञान तो सुना है ना। ऐसे भी है जो यहाँ से भागंती हो गए फिर भी आकर अपना वर्षा ले रहे हैं। ये भी समझाया अंत मते सोगते। कोई कोई छोड़ के चले जाते हैं फिर आ जाते हैं। भागंती हो गए थे अर्थात पहले छोड़ के चले गए थे फिर आते हैं तो अंत मते सोगते। समझो कोई शरीर छोड़ता है, संस्कार ज्ञान के ले जाते तो छोटेपन में ही इस तरफ उनको खींच होगी। भले ऑर्गन्स छोटे हैं, बोल नहीं सकते, परंतु खींच लेंगे। छोटेपन से संस्कार अच्छे होंगे, सुखदायी बनेंगे। आत्मा को ही बाप सिखाते। जैसे बाप मिलिट्री वालों का मिसाल समझाते, संस्कार ले जाते तो लड़ाई में फिर भर्ती हो जाते। जैसे शास्त्र पढ़ने वाले संस्कार ले जाते तो छोटेपन में शास्त्र कंठ हो जाते हैं, उनकी महिमा निकलती है। जिन संस्कारों के साथ जाते हैं तो पुनर्जन्म में भी वो संस्कार काम करते हैं। जैसे कोई गीता पाठी होते हैं, गीता से विशेष प्यार है तो अगले बर्थ में वो आत्माएं आते ही फिर से उन्हें गीता प्रेम हो जाता है। ऐसे ही कोई लड़ाई के संस्कार लेके जाते हैं तो मिलिट्री आदि में जाने का शौक होता। यहाँ से जो जाते हैं तो छोटेपन में महिमा निकलती है। ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करते हुए कोई चले जाते हैं, अचानक शरीर छोड़ते हैं तो नेक्स्ट बर्थ में भी वो ज्ञान लेते हैं। आत्मा ही ज्ञान धारण करती है, बाकी राह हिसाब किताब चुकतू करना पड़ता है। स्वर्ग में तो आएंगे ना, बाप के पास आकर मालिकम सलाम करेंगे, प्रजा तो ढेर बनेगी, बाप से तो वर्षा लेंगे। पिछाड़ी में कहा है ना, ओहो प्रभु तेरी लीला अब तुम समझते हो। ओहो बाबा आपकी लीला ड्रामा अनुसार ऐसी है। बाबा आपका एक्ट सब मनुष्य मात्र से न्यारा है। जो बाप की अच्छी सर्विस करते हैं उन्हें इनाम बड़ा अच्छा मिलता है, विजय माला में पिरोए जाते हैं। जो बाबा की सेवा अच्छी करते हैं वो विजय माला 108 की माला में पिरोए जाते हैं। यह रूहानी ज्ञान जो बाप रूहों को देते हैं। आत्मा को ही रूह कहते हैं, बाप रूहों को ज्ञान देते हैं। मनुष्य तो सब शरीरों को याद करेंगे, कहेंगे शिवानंद, गंगेश्वरानंद आदि ये ज्ञान देते हैं। यहाँ तो कहेंगे निराकार शिव बाबा ज्ञान देते हैं। मैं ऊंच ते ऊंच हूँ, मुझ आत्मा का नाम शिव है। जो सुप्रीम सोल है उनका नाम शिव है। शिव परमात्माए नमा कहते। फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर को कहेंगे देवताए नमा। ये भी रचना है, उनसे कोई वर्षा नहीं मिल सकता। तुम आपस में भाई भाई हो, भाई को याद करने से वर्षा नहीं मिलेगा। ये भी तुम्हारा भाई है ब्रह्मा बाबा, ये भी तुम्हारा भाई है। स्टूडेंट है ना, पढ़ रहे हैं, इससे वर्षा नहीं मिलेगा। ये खुद वर्षा पा रहे हैं शिव बाबा से। शिव बाबा की जो प्रॉपर्टी है उसको वर्षा कहते हैं, इनहेरिटेंस कहते हैं। शिव बाबा का वर्षा हम ब्रह्मा द्वारा लेते हैं। ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा को याद करते हैं। ध्यान से समझेंगे, आत्माओं का पिता निराकार ज्योति बिंदु शिव बाबा हैं। उन्होंने ज्ञान प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा दिया। तो प्रजापिता हम सबके पिता भी हैं। और जब कहते हैं ब्रह्मा अर्थात वो हमारी माँ भी है। ब्रह्म में रहने वाले को स्थान दिया। पहले ये सुनते हैं, बाप को कहता हूँ बाबा हम तो आपका पहला बच्चा हूँ, आपसे हम कल्प कल्प वर्षा लेते हैं। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को कहते मैं आपका पहला बच्चा हूँ, हर 5 वर्ष के बाद कल्प कल्प हम आपसे वर्षा लेते हैं, कल्प कल्प आपका रथ बनता हूँ। शिव बाबा का रथ है ब्रह्मा,
ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना, तुम ब्राह्मण भी मददगार हो, फिर तुम मालिक बनेंगे। अब तुम जानते हो हम 5000 वर्ष पहले माफिक बाप द्वारा राजभाग लेते हैं। तुम बच्चों को घर में भी बहुत मीठा बनना होता है, नहीं तो मनुष्य कहेंगे इसने 5 विकार दान में दिए, फिर क्रोध क्यों करते हैं। बाबा को दे दिया 5 विकारों का दान, फिर भी कोई क्रोध करता है तो संकल्प चलते हैं दूसरों के कि इन्होंने दान दे दिया, फिर ये क्रोध क्यों करते हैं, शायद क्रोध दान नहीं दिया। बाबा कहते बच्चे झोली में 5 विकार दान में दे दो तो तुम्हारा ग्रहण छूट जाए। 5 विकारों का दान दो तो ग्रहण छूट जाए। चंद्रमा को ग्रहण लगता, तुम भी अब संपूर्ण बनते हो, तो बाबा कहते विकार दान में दे दो, तुम्हें स्वर्ग की बादशाही मिलती। आत्मा को बाप से वर्षा मिलता। आत्मा कहती पुरानी दुनिया में बाकी थोड़ा टाइम है। कलयुग है पुरानी दुनिया, सतयुग है नई दुनिया। नई दुनिया में चल रहे हैं तो बाबा कहते 5 विकारों का दान देना है। ख्यालात कोई भी उतार देने चाहिए। बाबा जानते अनेक प्रकार के ख्यालात आएंगे, धंधे के ख्यालात भी आएंगे। भक्ति मार्ग में भक्ति करते समय ग्राहक धंधाधोरी याद पड़ता है, फिर अपने को चुटकी काटते हैं। हम नारायण की याद में बैठा, फिर ये बातें याद क्यों आई। भक्ति में भी कोई भक्ति करते हैं, मन भटकता है तो खुद ही खुद को चूंटी काटते हैं अपने हाथ से, जैसे कि खुद को कट करते हैं कि याद दिलाते हैं चुटकी काटते हुए कि मैं तो नारायण की याद में बैठा था, फिर ऐसा क्यों हुआ। जब इस रूहानी सर्विस में अच्छी रीति लग जाते हैं तो फिर समझाया जाता है अच्छा छोड़ो धंधाधोरी को, बाबा की सर्विस में लग जाओ। कहते छोड़ो तो छूटे, देवाभिमान छोड़ते जाओ, सिर्फ बाबा को याद करो तो बंदर से मंदिर लायक बन जाएंगे। देवाभिमान छोड़ो तो बंदर से मंदिर लायक बन जाएंगे। भ्रमरी का कछुए का भी मिसाल बाबा देते हैं। भ्रमरी भू भू करती है, कीड़े को आपसमान बनाती है। ऐसे बाबा कहते हैं आप ब्राह्मण ब्राह्मणी आओ, कोई आता उसे ज्ञान की बात सुनाओ, बाबा की बात सुनाओ। थोड़ा थोड़ा सुनाते रहेंगे, असर पड़ता रहेगा। कछुए का भी मिसाल है। कछुआ जब कर्म करता है तो कर्म इंद्रियां फैला लेता है, फिर वो सिकुड़ के बैठ जाता है। ऐसे बाबा कहते हैं आप भी कर्म करते तो शिव बाबा को याद करना ही है, फिर मन बुद्धि को समेट लो। बाप देते हैं जो फिर भक्ति मार्ग में वो लोग दृष्टांत देते हैं। अब तुम जानते हो कीड़े कौन है, तुम हो ब्राह्मणियाँ, तुम भू भू करती हो। ब्रह्मा के बच्चे हम हैं ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ, आपको याद है ज्ञान सुनाते हो, भू भू करते हो। ये दृष्टांत अभी का है, वह बता ना सके। त्योहार आदि सब इस समय के हैं। सतयुग त्रेता में कोई त्योहार होता नहीं, ये सब है भक्ति मार्ग के। अब देखो कृष्ण जयंती थी, कृष्ण मिट्टी का बनाया, उसकी पूजा की, फिर जाकर लेक में डुबो दिया। पूजा करते हैं फिर डुबो देते हैं। अब तुम समझते हो ये क्या करते हैं, यह अंधश्रद्धा। तुम किसको समझाएंगे वो समझेंगे नहीं। कोई को बीमारी आदि हुई, कहेंगे देखो तुमने कृष्ण की पूजा छोड़ दी इसलिए हाल ये हो गया। ऐसे बहुत आश्चर्यवत सुनंती कथनती भागंती हो जाते हैं। कोई भक्ति छोड़ते हैं तो दूसरे लोग कहते हैं कि आपने भक्ति छोड़ी, तो उनके मन में संशय पैदा कर देते कि आपके साथ इसीलिए ऐसा हाल हुआ। ऐसे बहुत ही आश्चर्यवत सुनंती कथनती और भागंती हो जाते हैं। इसलिए ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती। बहुत सारे सुनते हैं, औरों को सुनाते हैं, फिर छोड़ के चले जाते हैं, इसलिए ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती। ऊंच से ऊंच ये ब्राह्मण कुलभूषण है, परंतु उनकी माला बन नहीं सकती। तुम्हारी बुद्धि में शिव बाबा की माला है, फिर हम जाकर सतयुग में नंबरवार विष्णु की माला के दाने बनेंगे। तुम्हारा एक एक अक्षर ऐसा है जो कोई समझ ना सके। अब तुम जानते हो हमें संगम युगी, बाकी हैं कलयुगी। हम उस पार जा रहे हैं। जो बाप की याद में अच्छी रीति रहेंगे वो ऐसे बैठे बैठे याद करते करते शरीर छोड़ देंगे। जो बाबा की याद में रहेंगे वो बैठे बैठे बहुत सहजता से देह त्याग करेंगे। बस फिर आत्मा वापस आएगी नहीं। बैठे बैठे बाबा की याद में गया। यहाँ हठयोग आदि की कोई बात नहीं। जैसे देखते हो ध्यान में बैठे बैठे चले जाते, वैसे तुम बैठे बैठे शरीर छोड़ देंगे। सूक्ष्म वतन जाकर फिर बाबा के पास चले जाएंगे। जो याद की यात्रा में बहुत मेहनत करेंगे वो ऐसे शरीर छोड़ेंगे, सहजता से शरीर छोड़ेंगे। साक्षात्कार हो जाता। जैसे शुरू में तुम्हें बहुत साक्षात्कार हुए, वैसे पिछाड़ी में भी तुम बहुत देखेंगे। जैसे शुरू में हुए साक्षात्कार,
ऐसे लास्ट में भी देखेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। आज की मुरली की मुख्य बातें। मंदिर लायक बनने के लिए देह अभिमान छोड़ देना है, रूहानी सेवा में लग जाना है। अब घर जाने का समय है, इसलिए जो भी हिसाब किताब है, धंधे धोरी के ख्यालात हैं, उन्हें उतार देना है। इस समय जो भी हिसाब किताब हैं, धंधे धोरी के ख्यालात, उन्हें उतार देना है। याद की यात्रा की मेहनत करनी है, बाबा को याद करने की मेहनत करनी है। वरदान है योगयुक्त स्थिति द्वारा सूक्ष्म व कड़े बंधनों को क्रॉस करने वाले बंधन मुक्त भव। योगयुक्त स्थिति द्वारा सूक्ष्म व कड़े बंधनों को क्रॉस करने वाले बंधन मुक्त भव। योगयुक्त की निशानी है बंधन मुक्त। योगयुक्त बनने में सबसे बड़ा अंतिम बंधन है स्वयं को समझदार समझकर श्रीमत को अपनी बुद्धि की कमाल समझना, अर्थात श्रीमत में अपनी बुद्धि मिक्स कर लेना, जिसे बुद्धि का अभिमान कहा जाता है। दूसरा, जब कभी कोई कमजोरी का इशारा देता है या बुराई करता है, यदि उस समय जरा भी व्यर्थ संकल्प चला तो भी बंधन है। जब इन बंधनों को क्रॉस कर हार जीत निंदा स्तुति में समान स्थिति बनाओ, तब कहेंगे संपूर्ण बंधन मुक्त। जो संपूर्ण बंधन मुक्त आत्मा है वो कभी भी श्रीमत में मनमत मिक्स नहीं करेगी। ऐसा नहीं कि वो खुद को समझदार समझ के चले, नहीं, श्रीमत ने हमें समझदार बनाया। दूसरी बात, जो संपूर्ण बंधन मुक्त आत्मा वो निंदा स्तुति मान अपमान सब में एक समान रहेगी। यदि कोई कमजोरी की तरफ इशारा करेगा या बुराई की तरफ इशारा करेगा तो उसको स्वीकार करेगा, उसको ठीक करेगा, संकल्प नहीं चलाएगा। स्लोगन है पहले सोचना फिर करना, ये ज्ञानी तो आत्मा का गुण है। पहले सोचना फिर करना, अर्थात सोच समझ के कार्य करना, ये ज्ञानी तो आत्मा समझदार आत्मा का लक्षण है। आज हम सब याद करेंगे बाबा की याद में रहने वाली मैं ज्ञानी तो आत्मा हूँ। मुझे हर कार्य सोच समझ कर करना है। पहले सोचना है, समझना है, फिर करना है। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी ज़रूर देखें।